पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। श्री हनुमान जी पवन के पुत्र कहे जाते हैं और बुद्धि और विवेक के तो भंडार हैं। भला दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बलवान बनना नहीं चाहता, जो ज्ञानी होना नहीं चाहता। सब के सब स्मार्ट और इंटेलिजेंट दिखना चाहते हैं। ये बात अलग है कि वे उतने हो नहीं पाते, परंतु हमारे शरीर में परमात्मा ने ऐसी दिव्य शक्तियाँ छिपा रखी हैं कि हम भी सुपर ह्यूमंस बन सकते हैं अपनी इन सुपर पावर्स को एक्टिवेट करके, जो मनुष्य के इन 7 चक्रों में छिपी रहती हैं, अर्थात सोई हुई रहती हैं। अक्सर जब हम किसी भी महान या ताकतवर व्यक्ति के बारे में देखते या सुनते हैं तो हमारे अंदर भी वैसा ही बनने की जिज्ञासा उठने लगती है। फिर चाहे वे भगवान के विभिन्न अवतार हों या आज की दुनिया के काल्पनिक सुपर हीरोज। और यही कारण है कि टीवी सीरियल में भी भगवान के अवतारों की गाथाएं और सुपर हीरोज की एवेंजर सीरीज बहुत पसंद की जाती है। लेकिन अब इस बात को विज्ञान भी मानता है। वो स्वीकार करता है कि इंसानी शरीर में और दिमाग में कई सारी असीम शक्तियाँ छिपी हुई हैं, परंतु सही अभ्यास और सिद्ध गुरुदेव के मार्गदर्शन में ही इन सुपर पावर्स को जागृत किया जा सकता है। लेकिन ये शक्तियाँ सिर्फ वीडियोस देखने से ही जागृत नहीं होंगी। इसके लिए आपको उन महान पुरुषों की तरह कठिन परिश्रम करना होगा। अपने शरीर को हर प्रकार के बदलाव में ढालना होगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। अगर आप कंबल में बैठे बैठे चाय के प्याले के संग ऐसा सब करना चाहते हैं तो फिर ये कल्पना ही रहेगी। लेकिन जैसे जैसे आप प्रकृति अथवा नेचर के करीब रहना सीख लेंगे, आपका शरीर अपनी क्षमताओं के स्वतः विकसित करना शुरू कर देगा। और इसी अभ्यास के साथ आपको करनी होगी वो गुप्त योग साधना। हमारे शरीर में ऐसी बहुत शक्तियाँ हैं जो अभी निष्क्रिय पड़ी हुई हैं, जो हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप से स्थित उन 7 चक्रों में बटी हुई हैं। प्रत्येक चक्र की अपनी अलग शक्ति होती है जो उसी चक्र में सोई रहती है, परंतु सिद्ध योगी इनको जागृत कर लेते हैं और इसी कारण वे सुपर ह्यूमंस कहलाते हैं। ऐसे कई वाकई हैं जब ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा के चरणों के छूने मात्र से ही उनके आने वाले भक्तों अथवा साधकों के चक्र कुंडलिनी सहित जागृत हो जाते थे। बाबा के आसपास ऊर्जा का वो ऑरा सदा ही रहता था। आज भी उनके आश्रम में उनकी जागृत ऊर्जा को देखा और महसूस किया जा सकता है। उनके आश्रम में स्थित वृक्षों और वहाँ के शांत वातावरण से वो ऊर्जा आज भी बाबा के आश्रम में प्रवाहित होती रहती है। बड़े बड़े हिंसक पशु और जानवर भी आज भी बाबा के आश्रम में शांति पूर्वक विचरते हैं। फिर चाहे वे काले कोबरा नाग हों या फिर हिंसक जंगली प्राणी, बाबा की ऊर्जा के आवरण में आने मात्र से ही वे अहिंसक हो जाते हैं। श्री देवरा बाबा कहते, बच्चा, अगर तुम भी सब प्राणियों में प्रेम करना सीख लो, सब में नारायण को देखना सीख लोगे तो तुम भी शेर से हालचाल पूछ सकते हो। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्याजः। बाबा के कई सारे ऐसे शिष्य जो हिमालय की शांत कंदराओं में आज भी तपस्या में लीन रहते हैं।
भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में ऐसे योगी अभी भी गुप्त रूप से रहते हैं। देश विदेश में रहने वाले कई योगी भक्त आज भी श्री देवरा बाबा के परम शिष्य श्री बड़े महाराज जी से योग साधना आश्रम में आकर सीखते हैं। वे 10 महामुद्राएं आज भी महाराज जी पात्र शिष्य और साधकों को सिखाते हैं, उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। बाबा का आश्रम भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री वृंदावन धाम में पावन यमुना जी के तट पर स्थित है। आश्रम का वातावरण भी स्वर्ग जैसा सुंदर और अत्यंत शांत है, जो प्राचीन ऋषि कुल की परंपरा को प्रदर्शित करता है। ऐसे वातावरण में ही मनुष्य अपने चक्रों की जागृति की साधना आसानी से कर सकता है और ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में ही वो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब बढ़ते हैं चक्रों के जगाने की प्रक्रिया की ओर। सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र होता है। यह हमारे शरीर का पहला चक्र है। यह 4 कमल दल परंतु बहुत शक्तिशाली है। कमल की 4 पंखुड़ियाँ इस चक्र में फैली हुई हैं। इसे आधार चक्र भी कहते हैं। संसार के लगभग 99.99% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है। सामान्यतः भोग विलासी व्यक्ति अपनी चेतना का उपयोग इस चक्र से ऊपर नहीं कर पाते और जीवन भर भोगों को भोगते हुए ही इसी चक्र तक सीमित रह जाते हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति, एक आम आदमी, अपनी ऊर्जा को इस चक्र पर ही अटकाए रखते हैं। उन्हें ज्ञान ही नहीं होता कि उन्हें ऊर्जा को इस चक्र के ऊपर भी ले जाना है। इस चक्र को जगाने के लिए मनुष्य को आहार, निद्रा, भय और वासना, इन सभी चीज़ों पर संयम प्राप्त करना होगा और लगातार गहन ध्यान से इस चक्र की 4 पंखुड़ियों पर फोकस करना होगा। ध्यान जितना गहरा होगा, ऊर्जा का स्तर उतना ही बढ़ता जाएगा। साथ ही अपने साक्षी दृष्टा भाव को भी रखना होगा। इस चक्र का बीज मंत्र है लंग। इस चक्र के जागृत होने पर मनुष्य के अंदर वीरता आने लगती है। उसकी कायरता, उसका डरपोकपन खत्म हो जाता है। वह निडर होने लगता है। उसे कभी किसी वस्तु, किसी जानवर अथवा किसी भी भीषण परिस्थिति से डर नहीं लगता। साथ ही साथ वो आनंदमयी हो जाता है। कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए इन बातों का होना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य की शक्तियों की शुरुआत इसी चक्र से प्रारंभ होती है। आगे की जानकारी आपको अगले वीडियोस की सीरीज में मिलेगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।